आई एम सो सॉरी जस्ट बिकॉज वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, और बोल भी ऐसा रहा हूँ जैसे करोड़ों लोग मेरे वीडियोस के लिए वेट करता है और तुम लोग पूरा दिन बैठ करके अपना घंटी हिलाते रहते हो। एक बार मेरा घंटी भी हिला दिया करो। मेरी बातों की यार गलत मत सोचा करो कभी भी। बट अगर तुम लोग इसको गलत सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। एनीवेज, पिछले वीडियो में घुटनों में बैठ के भीख मांगने के बाद भी तुम लोगों ने इतना सही वेट दिया। नहीं एल्विस, तू घुटनों पे कहीं मत बैठना। मगर क्यों? क्योंकि वो तेरा दिमाग घुटनों पे ही रहता है। बट थैंक यू मेरे पलटनों, तुम लोगों ने कम से कम एक्सेप्ट तो किया कि मेरे पास टैलेंट तो बहुत है भीख मांगने की। फिर भी मैं प्राउड फील करता हूँ। मगर क्यों? क्योंकि कम से कम किसी का पिछवाड़ा चाटना या फिर गमला चोरी से तो बेटर है। तो मेरे इलावे इस अंकल को भी बहुत आदत है घुटनों पे बैठने की, बट इसका प्रोफेशन अलग है। और ये अंकल बड़े चीजों के शौक रखता है। 6 इंच का ही चाहिए ना। क्यों? एल्विस का छोटा है, वो डिक से नहीं दे पाता क्या? आप एक काम करो, आप मेरे से ले लो। क्या? अबे मैं हील्स की बात कर रहा था। एक्चुअली क्या है कि वो अंकल की हाइट थोड़ी सी छोटी है, तो अंकल जी इस चमन का थोड़ा सा फैन बेस ही बड़ा है, बाकी शरीर के हर रंग छोटा ही है। अब मैं दिमाग की बात कर रहा था। तो ये अंकल खुद को बेखौफ क्रिएटर बताता है और बेखौफ होके अपना स्टैंड लेता है, वो भी इस चमन के पीछे छुप के। और अगर ऐसे वीडियोस देखते रहने तो बेखौफ हो जाओ और बेखौफ होके सब्सक्राइब कर लो, बेखौफ होके बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। बेखौफ घुटनों पे बैठ के चाटने को अगर बेखौफ कहते हैं तो भाई हमें नहीं होना बेखौफ। तो मेरे पलटनों, तालियों के साथ स्वागत करो हमारे चाटू मैन पी पोई एक ही पप्पू अंकल। हम लोग प्यार से पप्पू अंकल बुला सकते हैं इसको। तो पप्पू अंकल जिसने रेबल दादी के कमबैक को एक्सपोज किया, वो भी बिना दिमाग की सहारा लेके, क्या मस्त टैलेंट है नहीं? तो चलो देखते हैं हमारे पप्पू अंकल का एक्सपोज द रियलिटी ऑफ अपूर्वा। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो औरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। अरे आंटियों जैसे चुगली करके लोगों के घर तोड़ने वाले, मेरे पास अगर पत्थर होता ना तो मैं लोगों के घर पे नहीं आपको सर पे मारता, ताकि कम से कम थोड़ा तो अकल आए। आप सोच रहे हो कि ये मुहावरे सारे क्यों बता रहे हो? इनको सर कौन बोलता है पता नहीं। इतनी सुंदर सी लड़की इतना रो रही है, मुझे रोना आ रहा है। अब मेरे को पॉटी आ रहा है आपके एक्सप्रेशन पे। यार इंसिस्टेंट, थोड़ा सा गाली दे दे इसको। तेरी में कि मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है? देखो यार, दुनिया में गुस्सा होने के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। किसी की बंदी किसी और के साथ पेल रही है, किसी का बंदा किसी और को पेल रहा है। तो इस रुकाई ठुकाई के दौर में पप्पू अंकल का गुस्सा किसी और ही दिशा में चला जाता। मेरे को आ रहा है बड़ा गुस्सा, और गुस्सा इसलिए आ रहा है बिकॉज आई विल एक्सपोज द रियलिटी ऑफ अपूर्वा। अरे दुनिया का 8वां अजूबा, अगर किसी को एक्सपोज करने में आपको ही गुस्सा आए तो फिर एक्सपोज करते क्यों? वो किसी ने आपका केला पकड़ के जबरदस्ती करने को थोड़ी कहा था। चलो मान लिया, वीडियो बनाते वक्त आप ब्रेन को साथ में लेके नहीं बैठते हो, कम से कम स्क्रिप्ट तो लेके बैठ जाया करो। बहुत सारे कमेंट्स हैं, आप देख सकते हो इस वीडियो के नीचे। आप देखना, ये वीडियो देखना, हाँ, उसके बाद आना इस एक्सपोज पे, और ये एक्सपोज उतना ही शेयर करना जितना ये वीडियो किया गया है। इस वीडियो को भी उतना ही शेयर करना। कटोरा छोड़कर सीधा गमला लेके बैठ गया भीख मांगने के लिए। अगर ऐसी बात है तो सीधा सीधा बोल देते कि मेरे को भी थोड़ा सा व्यूज की भीख दे दो। मेरे को ही देख लो, मैं कितना प्राउडली मांग लेता हूँ। कम से कम मैं गमला लेके नहीं बैठता। सही कहा ना मैंने? वैसे अब मेरे को समझ में आया गमला चोरी क्यों हो रहा था। बिकॉज मैं वो काश और मैं करता हूँ पर्दाफाश। आंटियों की तरह चुगली करने को पर्दाफाश बोलता है। तेरी में कि लगता है एल्विस ने बहुत दिनों से रात को घर पे नहीं बुलाया। पूर्वा की मम्मी को लोगों ने बोल दिया कि मम्मी का अकाउंट देकर उनको अब्यूज करती है। मम्मी उसकी कितना रोई। ये मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के अंकल, इनके हिसाब से जब गाली और थ्रेट्स मम्मी तक भी आ जाए तब भी नाक में तेल डाल के सो जाना चाहिए। वो क्योंकि अंकल को भी आदत है तेल डाल के सोने का। भाई कमेंट बॉक्स में सारे लोग आपको मम्मी को गालियां दे रहे। तेरे पास तेल है? हाँ तो गांठ में डाल के सो जा। आपको तो 6 इंच का ही चाहिए ना अपूर्वा। आप प्रोवाइड कर सकते हो? नहीं। और वैसे भी 6 इंच के बाद में कल भी किससे रहूं जिसका खुद का हाइट है उसको सपोर्ट नहीं करता। और अपूर्वा ने खुद माना कि इस लड़के ने जब जो क्रैक किया तो वो गुस्से में बोला था। उसने अपने वीडियो में उसने ये बोला कि इसने गुस्से में बोला था। तो क्या गले लगा के लपेट दे के बोलना चाहिए था? यार आई ऑल्सो वरी अबाउट माई मदर, आई ऑल्सो वरी अबाउट एवरीबडीज मदर। और मैं इस लड़के की भी मदर के लिए बहुत ज्यादा दुखी हूं क्योंकि आपने अपूर्वा उसको ये कहा था। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? क्या हो गया? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? तो ये मुच्छों वाली डॉली मिंदा के हिसाब से इस चोमू ने जो कहा था लड़कियों की प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर मजाक बनाना, ये इसके लिए नॉर्मल है। लेकिन जब रेबेल दादी ने इस चोमू का काउंटर किया तब रेबेल दादी का वो गलती हो गया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और एक और चीज, जितने भी लोग सोच रहे होंगे ना ये स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है, तो ये जो लिखा है और जो वो कहती है उसमें कुछ समानता है एक वर्ड की, समझ जाना। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े?
I have done my own research from my own sources. She talks in this language quite a lot. हाँ, बहुत ही खराब रिसर्च किया है। आप उस रिसर्च के 6 इंच की बत्ती बना के अपने अंदर डाल। ये डॉली बिंद्रा की मेल वर्जन, इसके हिसाब से ये स्क्रीनशॉट रियल है, क्योंकि स्क्रीनशॉट में जो गाली है वो टेबल दादी आपने रियल लाइफ में भी देती है, इसलिए ये स्क्रीनशॉट रियल है। यार एजाज भाई, इस बार आप गाली दो इसको। यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना। पहले चीजों को नॉर्मलाइज कर दोगे, व्यूज नॉर्मलाइज कर दोगे, खुद जो भी करना करोगे। ये तो आप डीएम्स में कर रहे हो, आप रियल लाइफ में क्या करते हो? चक्कर में हम इतने लोग चुतिया बैठ रहे हैं। हाँ, जैसे हमारी इंडियन यूपा पहले बहुत ही धार्मिक और संस्कारी था, टेबल दादी के बाद इन सब ने जाकर गाली देना सीखा। तो अंकल की ये सब बकचोदी के बाद जब कुछ यूट्यूबर्स, कुछ जनता ने इनको पसंद दिया, वो पीपॉय पीपणी बजा दे। मैं क्या बोलूं यार पीपॉय को यार, इसको हम लोग अंकल बुलाने लग गए तो इसको लगा हम लोग बच्चे हैं। लॉजिक समझ नहीं आता इस आदमी को भाई, उल्टा सीधा कुछ भी बोल देता है। हर नैरेटिव को ट्विस्ट करना, हर चीज को ट्विस्ट करके ऐसे दिखाना कि जस्टिफाइड है। माना रेबल किड के साथ जो हो रहा है वो गलत है, पर इसकी हरकतें भी तो देखो, कहीं ना तो कहीं इसको तो गालियां पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए गालियां ऐसी? जय भाई को बोल रहे हैं आज तक अपने पापा के पैसों पे पल रहा है। अरे यार वो कैसे भी पले, बात तो ढंग की करता है। आप तो पलने के लिए किसी को भी उठा देते हो, किसी को भी मरे आदमी को उठा के उस पर व्यूज छाप लेते हो। शर्म नाम की तो कोई चीज है नहीं। ये किसी का सगा नहीं है, किसी का नहीं है भाई, ये ग्रिफ्टर है, एक नंबर का ग्रिफ्टर है। तब जाके अंकल ने कुछ अपोलॉजी वीडियो डाला। I want to start by the fake screenshot. स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है, एग्री। और वो जो स्क्रीनशॉट था वो एक रेफरेंस पॉइंट था। आपका सॉफ्टवेयर लेट अपडेट होता है क्या? इतने सारे प्रसाद मिलने के बाद जाके रियलाइज हुआ कि स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है, और जब प्रूफ ही नहीं था तब वीडियो के क्लिकबेट के लिए 100% प्रूफ लिखना जरूरी था। बट कुछ चीजें मैंने मिस करी। आई थिंक माई मैसेज वॉज रॉन्गली इंटरप्रेटेड एंड राइटली सो, क्योंकि प्रोबेबली जिन चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा था उसके साथ साथ जो चीज गलत है उसको भी बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए था। काश ये शकल भी कभी हाईलाइट नहीं होता तो कम से कम हमें भी बुड्ढों की चुगलियों से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाता। और बाकी मेरे कट्टर पलटर हो, तुम लोग बेकार की कंट्रोवर्सी को इग्नोर करना, थोड़ा सा अच्छा मोटिव लेके लाइफ में आगे बढ़ते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दिखाते रहो। बाकी ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए वगैरह वगैरह सब कुछ बता सकते हो, कुछ भी हो। मेरे कट्टर पलटर हो तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।